वाइब्रेटर यूज करना है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, लड़का मिले शादी हो जाए फिर आ जाना सही करवाने, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, आई कांट इंसर्ट एनीथिंग, सोल्यूशन बता देना, मुझे खुद के लिए करना है। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है एंड आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड अ प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट। एंड आज का वीडियो वुमेन सेक्सुअल प्लेजर के बारे में है। एंड आप अगर एक वुमेन हो या फिर खास करके एक अनमैरिड वुमेन हो, मैं चाहती हूँ आप लोग अभी इस वीडियो को पॉज करिए एंड मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो वुमेन हैं या फिर आप हैं, जब आपको सेक्सुअल प्लेजर के रिलेटेड कोई क्वेरीज होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं एंड आप किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते हो या फिर यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ एडवाइस, recommendations, any suggestions, do you feel that you are going to get judged or you are going to be minimized, dismissed, या फिर आपके बातों का बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस या वेटेज नहीं दिया जाएगा उस चीज़ के बारे में, आइदर उस चीज़ को मजाक की तरह देखा जाएगा या फिर उसके प्रति नाक उठाई जाएगी या फिर यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव एंड वेरी जजमेंटल ओपिनियंस। तो अभी नीचे कमेंट पे बताइए कि हाउ कंफर्टेबल डू यू फील, या फिर मुझे ये बताइए कि अगर आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं जहाँ पे आपने सेक्सुअल प्लेजर के रिगार्डिंग किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की कोशिश करी है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। I went to a gynac about 6 months back and I told her that I have this problem or I can't insert anything. तो she is like, क्यों करना है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो कहती पर फिर क्यों अपने आप को इस प्रोसेस से, सोचो ना, ये तो बेनिफिट है ना तुम्हारे लिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी शादी से पहले, लड़का मिले शादी हो जाए फिर आ जाना सही करवाने, तुम्हें क्यों करना है? और मैं इतना इरिटेट हो रही हूँ कि तू डॉक्टर है, तुझे बता दिया, तूने चेक कर लिया, सोल्यूशन बता देना, मुझे खुद के लिए करना है। एंड शी इज़ लाइक इट्स गुड फॉर यू। तो मैंने उन्हें बोला मुझे वाइब्रेटर यूज़ करना है, और वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैंने पता ही नहीं क्या बोल दिया है। एंड शी इज़ अ गायनेक। जैसे हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, तो दिस woman is talking about her experience wherein she is feeling judged by the health professional and कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल प्लेजर की बात है, वुमेन सेंट्रिक सेक्सुअल प्लेजर एंड खास करके अनमैरिड वुमेन जब सेक्सुअल प्लेजर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड कल्चरली सोशली इस चीज़ को इतना ज़्यादा अहमियत या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। उल्टा इन चीज़ों को अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है उसको स्लट शेम करते हैं, उसके बारे में अफवाहें फैलती है, उस औरत को अच्छा नहीं समझा जाता, उस औरत को अच्छी औरत की तरह लेबल नहीं करा जाता। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव सीन मैनी पीपल हु कम फॉर थेरेपी विथ मी जिनको सेक्सुअल इश्यूज रहती हैं, जैसे लो सेक्सुअल ड्राइव की या फिर पेन ड्यूरिंग पेनिट्रेशन या फिर हम डिज़ायर की इश्यूज को भी बोल सकते हैं। तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शंस अगर कोई भी फीमेल को रहती है एंड वो काउंसलिंग में आती है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके परेशान है, स्टिग्मा को लेके परेशान है, इस जजमेंट को लेके परेशान है कि मैं कैसे बताऊं मेरे हस्बैंड को कि आई वांट टू हैव मोर सेक्स, या फिर आई फील पेन व्हेन ही ट्राइज टू पेनिट्रेट मी, या फिर आई एम विद समवन एंड आई एम नॉट मैरिड बट आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माय प्लेजर, आई वांट टू मास्टरबेट। एंड ये सारे इतनी इंटीमेट टॉपिक्स होती हैं, खास करके फीमेल्स के लिए हमेशा सेक्सुअल प्लेजर के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता। हमारे दिमाग में बचपन से सेक्स को एक तरीके से एक गुनाह की तरह या फिर एक बुरी चीज़ की तरह देखी जाती है एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बस एज अ रिप्रोडक्टिव एक्ट ही देखा जाता है, नॉट एज अ प्लेजरेबल एक्ट। रिप्रोडक्टिव एक्ट क्यों देखा जाता है? क्योंकि बच्चे ही तो पैदा करने हैं सेक्स से, बट सेक्स का पॉइंट सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। सेक्सुअल प्लेजर इज अ बायोलॉजिकल अर्ज, इज अ बायोलॉजिकल नीड। एंड जब हम हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट होता है हेल्थ का। एंड अगर वो चीज़ में प्रॉब्लम है तो आपके आगे जाके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी इमेज में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन। एंड बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस भी होती है जैसे वैजिनिस्मस या फिर लो सेक्सुअल ड्राइव विच रिजल्ट्स इन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप। एंड आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी एस्पेक्ट जैसे सेक्सुअल
एरिया जो है वो ठीक नहीं है या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है या कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इनफिडिलिटी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं एंड फाइट्स हो सकती हैं आपके आपके पार्टनर के साथ। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें या फिर हमारे लिए ऑप्शंस क्या हैं एज अ वुमेन, एज अ अनमैरिड फीमेल, अगर हम अपनी सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को बेटर बनाना चाहते हैं तो हम करें तो करें क्या और हम जाए तो जाए कहाँ। तो पहला जो चीज़ है जो आपको समझना है कि यू डोंट हैव लिमिटेड ऑप्शंस। डोंट वरी, चीज़ें वर्क अपॉन करेंगी धीरे धीरे। यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम, स्पेस एंड अलाउ योर सेल्फ कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ओन reasons. It's not because I want a relationship or I want to get pregnant or I want to get married because of which आप अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को ठीक करना चाहते हो। नहीं, आप अपने लिए पहले ये सोचिए कि सेक्सुअल हेल्थ मेरा एक हेल्थ का पार्ट है, तो मैं इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस देती हूँ एंड मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है ताकि मैं बेहतर बन सकूँ, ताकि मैं अपनी हेल्थ एंड अपनी बॉडी को, अपने आप को बेहतर बना सकूँ। सेकेंड थिंग जो आपको एज अ वुमेन समझनी है इज दैट कि ये जो स्टिग्मा है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कि आपका जिम्मा है कि इस चीज़ को सॉल्व करें। ये दूसरों की ओपिनियंस है एंड दूसरे आपकी बेडरूम में या फिर आपके लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जब आपकी खुद की लाइफ एट स्टेक है, खुद की वेल बीइंग एट स्टेक है। अपने लिए दूसरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उस चीज़ का फिक्र इतना अगर करते रहें तो फिर हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे एंड वी वुड बी स्टक इन आवर लाइफ। तीसरी बात, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए एंड अगर जहाँ पे जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है, यू हैव एन ऑप्शन टू गो टूवर्ड्स पीपल दैट आर वेल वर्स्ड, एक्सपर्ट्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ पे आप जाके हेल्प सीख कर सकते हो कि सेक्सुअल एजुकेशन या फिर प्लेजर बेस्ड एजुकेशन बहुत हद तक मिसिंग है। ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है हमारे फैमिली में, बट फीमेल्स को हेल्प लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको एक एक्सपर्ट ढूंढनी है, खास करके जो इन चीज़ों के बारे में समझ रखता है, ताकि पहला कदम जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस या फिर सेक्सुअल प्लेजर को ठीक करने का रास्ता होता है या सेक्सुअल प्लेजर को बेटर बनाने का रास्ता होता है, वो है यू बीइंग इन्फॉर्म्ड, यू बीइंग नॉलेजेबल एंड यू बीइंग अवेयर अबाउट द सिचुएशन कि व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें हमें बताई जाती हैं, इंटरनेट पे पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो एक्सपर्ट्स भी नहीं है, ना उनको कुछ ट्रेनिंग है, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सेक्सुअल चीज़ों को कैसे बेटर बना सकते हो। तो डोंट फॉलो दोज फेक आईडीज और दोज मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ऑनलाइन। आप क्रेडेंशियल्स को देखिए, एटलीस्ट एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ट्रेनिंग में शामिल होती है, जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है उस चीज़ में सेक्सुअल डिस्फंक्शंस या फिर सेक्सुअल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ट्रेनिंग शामिल होती है, तो उनके पास जाइए एंड यू वुड बी डेफिनेटली हेल्प। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय टेलिंग यू कि आपकी जो कंसर्न्स है प्लेजर को लेके वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उस चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मुझे उस चीज़ के लिए वर्क करनी पड़ेगी, ना किसी और को। तो कहीं ना कहीं हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे एंड स्टेप्स लेने के लिए देयर इज़ ऑलवेज हेल्प व्हेन यू सीक इट। एंड अगर आप चाहते हो कि यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी और माई टीम हु इज़ वेल वर्स्ड इन सच इश्यूज, डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए एंड हमारे साथ जुड़िए। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ पे और कंटेंट बनाऊँ और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप के कंटेंट बनाने के लिए।